नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट यानी प्रथम पाठा जिसका नाम है शिव संकल्पम मस्तु, इस चैप्टर के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पर जो 10th क्लास का जो सिलेबस है लगभग मैं संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी करवाने वाला हूं, क्योंकि मैंने खुद ने पहले बोला था कि मात्र एक ये ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर कर पाएंगे। तो आज हम बात करते हैं प्रथम पाठा की, जिसका नाम है शिव संकल्पम मस्तु। मैं इस चैप्टर में जो भी चीज़ें करवाऊँगा वो सभी चीज़ें IMP रहेगी, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से मैंने पहले ही इनको तैयार किया है कि ये क्वेश्चंस परीक्षा में आना है, तो मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा साथ में कि कौन से सत्र में कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया था। क्लियर है? तो चलिए हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन यानी पद्यांश जिसकी हम बात करेंगे, और परीक्षा में कहीं ना कहीं ये निश्चित पूछा जाता है। ऐसा पद्यांश जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन नीचे देता है एग्जामिनर, और ऊपर जो हमारे पास होता है उनमें से कहीं ना कहीं हमें छाँट के लिखना होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको छाँटना नहीं आता है, तो भी मैं आज आपको बहुत ही शानदार यहाँ पर तरीका बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा। तो पहला पद्यांश हमारे सामने यहाँ पर आता है। पहला पद्यांश हमारे सामने आता है, ओम यजाग्रतो दूरमुदेति देवम तदु सुप्तस्य तते वेति दूरगंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम मस्तु। ये जो पद्यांश आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको आप एक बार और गौर से पढ़ें, तभी आपको जो नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे उनके आंसर आप काफ़ी सरल तरीके से ढूंढ पाएंगे। तो ये हमारे पास एक पद्यांश है जो सत्र 2009 के 20 सेट में एंड 2017 में पूछा गया था। तो मेरे ख्याल से ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 2021 की परीक्षा में आने की संभावना है, तो आप इसको अच्छे से करें। अब इसके मैं क्वेश्चन बताऊँ इसके पहले इसके मैं थोड़ा सा मीनिंग बता दूं, इसका थोड़ा सा मैं अर्थ बता दूं, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसी पद्यांश से रिलेटेड कुछ मीनिंग है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद भी रखना है और याद भी करना है। ये सब आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। जागृतः, जागृत का अर्थ होता है जागृत पुरुष का, मतलब जो पुरुष जागता है उसको अपन क्या कहते हैं, जागृतः कहते हैं। उसके बाद आता है उदेति। उदेति का मतलब होता है जाता। उदेति का मतलब क्या होता है, जाता है। फिर आता है देवम। देवम मतलब होता है आत्मदृष्टा। देवम मतलब क्या होता है, आत्मदृष्टा। फिर उसके बाद आता है सुप्तस्य। सुप्तस्य मतलब होता है सोए हुए पुरुष का। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात है। जागृता का मतलब हमने पढ़ा था जागृत पुरुष का, और यहाँ पर सुप्तस्य का मतलब हम पढ़ रहे हैं सोए हुए पुरुष का, यानी इसका जस्ट विलोम हो चुका है। फिर इसके बाद में आता है दूरगंगम। दूरगंगम मतलब क्या होता है, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला, यानी दूर जाने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, दूरगंगम बोलते हैं। फिर आता है ज्योतिषाम। ज्योतिषाम का मतलब होता है इंद्रियों का। ज्योतिषाम का मतलब क्या होता है, इंद्रियों का। उसके बाद आता है ज्योति ही। ज्योति मतलब होता है प्रकाशक, यानी किसी भी चीज़ का जो प्रकाशक करता है संपादक, उसको हम क्या कहते हैं, ज्योति ही कहते हैं, ज्योति ही। फिर आता है शिव संकल्पम। शिव संकल्पम, शिव संकल्पम का मतलब होता है कल्याणकारी, यानी संकल्प वाला। कोई भी व्यक्ति जब संकल्प लेता है तो किसके समान होता है, शिव संकल्पम, यानी शंकर भगवान ने हमेशा अपने आप से क्या करा है, संकल्प लिया है। तो यहाँ पर क्या है, शिव संकल्पम अस्तु, यानी कल्याणकारी, यह संकल्प वाला। ठीक है। एक और लास्ट होता है जो मैं आपको बता दूँ, अस्थि। अस्थि का मतलब होता है और अस्तु मतलब होता है हो। ये आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी जस्ट मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा जब समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है। अस्तु मतलब होता है हो और अस्थि मतलब होता है। क्लियर है? चलेगा। अब हम बात करते हैं जो पद्यांश हमारे जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या आपको किस टाइप से आपको आंसर देना है। तो अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है, कस्य मनः दूरम उदेति। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, कस्य मनः दूरम उदेति। लेकिन इसके पहले में थोड़ा सा जो हमने पद्यांश पढ़ा है
उसका अगर मैं अर्थ कर दूं तो शायद हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने में ज़्यादा सुविधा महसूस होगी। तो मैं इसका अर्थ करके बता रहा हूँ आपको कि जैसे हमने पढ़ा था ओम यजाग्रतो दूर मुदेति देवम तदु सुप्तस ततेवेति। इसका मतलब ये होता है जो मन जागृत पुरुष को दूर ले जाता है, जो मन जागृत पुरुष को दूर ले जाता है। अब हम कह सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि जागृत पुरुष को कौन दूर ले जाता है। तो जागृत पुरुष को कौन ले जाता है? मन। या मन दूर जाता है तो किसके आधार पर जाता है? जागृत पुरुष के आधार पर, जागृत पुरुष का, है ना। यानी मन दूर मतलब जो मन होता है दूर किसका जाता है? तो जागृत पुरुष का। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। फिर उसके बाद में आता है जो आत्मदृष्टा है। जो क्या है? आत्मदृष्टा है। जो मन मतलब जो मन जागृत पुरुष का दूर जाता है वो कैसा है? आत्मदृष्टा है। और जो सोते हुए पुरुष में लौट आता है। देखो फिर ले रहा है दूर गंगम ज्योति श्याम ज्योति रेखम तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। यानी यहाँ से हमने बात करी कि जो आत्मदृष्टा होता है और जो सोते हुए पुरुष में लौट आता है। इसके बाद जो दूर गंगम पढ़ रहा हम, दूर गंगम ज्योति श्याम ज्योति रेखम, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था दूर गंगम का मतलब होता है भूत भविष्य। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं कि जो भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला है, जो इंद्रियों का प्रकाशक है। ज्योति श्याम पढ़ा था, ज्योति श्याम ज्योति रेखम, जो इंद्रियों का प्रकाशक है, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। तो हमने इसका थोड़ा सा अर्थ देखा है। अब मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ स्क्रीन पे, देखिएगा आप। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कस्य मनः दूरम उदेति। जस्ट मैंने अभी बताया था आपको, कस्य मनः दूरम उदेति यानी किसका मन दूर तक जाता है। तो अभी अपन ने अर्थ करके देखा था, किसका मन जाता है? जागृत पुरुष का। तो आपको क्या करना है, जो कस्य दिया हुआ है इस कस्य के स्थान पे ओनली जागृत लिखना है। वैसे भी आपको मिल जाएगा, आप फर्स्ट लाइन पढ़ के देखिए जो हमारा गद्यांश था, ओम यजाग्रतो लिखा, यजाग्रतो मतलब जागते, दूरम मुदेति मतलब दूर जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? कस्य की जगह जागृता, जागृता मनम दूरम उदेति। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप। सेकंड क्वेश्चन आता है कहा दूर गंगम अस्ति। अब देखो कहा दूर गंगम अस्ति, कहा मतलब क्या दूर जाता है, दूर गंगम जाता है मतलब दूर गंगम मतलब बहुत दूर तक जाता है। या जो कह सकते हैं यहाँ पर जो भूतकाल भविष्यकाल या वर्तमान जो अपन कहते हैं ना, भूत वर्तमान भविष्य सबको जानने वाला होता है, वो कौन होता है? तो कौन होता है? मन होता है। तो अपन यहाँ लिख देंगे कहा के स्थान पे क्या लिख देंगे? मनः दूर गंगम अस्ति। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसी पद्यांश से रिलेटेड, ज्योति श्याम एकः ज्योति का। क्या पूछ रहा है वो? ज्योति श्याम एकः ज्योति का। तो ये भी हमने पढ़ा था। देखो ज्योति श्याम, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था ज्योति श्याम का अर्थ बताया था इंद्रियों का, बताया था इंद्रियों का। एका ज्योति का मतलब इंद्रियों का जो प्रकाशक है वो कौन है? तो यहाँ पर कौन है? मन है। क्योंकि वही हमने जस्ट पढ़ा था, अपन ने लिखा दूर गंगम ज्योति श्याम ज्योति का तन में मना लिखा रहा, मना लिखा रहा। आपको देखो सेकंड लाइन देखो आप पद्यांश की पढ़ के, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कहा के स्थान पे मना, या फिर इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ज्योति श्याम एकाहा ज्योति ही मनः अस्ति। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मे मना किम अस्तु, मे मनः किम अस्तु। तो यहाँ पर लिखा है तन में मना शिव संकल्पम अस्तु लिखा रहा है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं मना मतलब मेरा मन किसके समान होना चाहिए? तो मैं शिव संकल्प अपन पढ़ा था कल्याणकारी होना चाहिए। तो इसका आंसर लिखेंगे मैं मना और किम अस्तु की जगह लिख देंगे शिव संकल्पम अस्तु। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको मिलते जुलते मिलेंगे, लेकिन वो भी आपको ध्यान देना है क्योंकि कभी कभार इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मम मनः कथम अस्तु। क्या लिखा रहा? मम मना कथम अस्तु मतलब मेरा मन किसके समान है। ठीक है, तो यहाँ वही आता है मन मना, तो कथम की जगह लिखे शिव संकल्पम। क्या लिखेंगे? शिव, जो अभी आपको जस्ट बताया उसी टाइप से ये है। तो क्या लिख देंगे? मम मनः शिव संकल्पम अस्तु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किम जागृता दूर मुदेति। तो किम जागृता है ना, किम जागृता दूर मुदेति तो मतलब जागृत है, मतलब जागृत पुरुष का दूर है। जागृत पुरुष जो जाता है, जागृत पुरुष तो को कौन ले जाता है? दूर हम कौन ले जाता है? तो कौन ले जाता है? मन ले जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? किम के स्थान पे क्या लिखेंगे? मनः, मनः जागृता दूर मुदेति। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सुप्तस्य मनः किम करोति। क्या लिखा है? सुप्तस्य मनः किम करोति। तो देखो फर्स्ट लाइन में आपको मिलेगा आखिरी में तदु सुप्तस्य तथेवेति मिल गया। तो बस इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? सुप्तस्य मनः किम, किम की जगह क्या लिखेंगे? तथेवेति।
तो आप लिख सकते हैं सुप्तस्य मनः तते वेति करोति। क्लियर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आता है दूरगंगम ज्योतिषाम का अस्ति। ये उसी टाइप से जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। दूरगंगम ज्योतिषाम कहा अस्ति, तो दूरगंगम ज्योतिषाम कहा का क्या लिख देंगे, मनः लिख देंगे। क्या लिख दें हम, मनः। ठीक है। फिर मतलब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चलो यहाँ तक तो हर एक स्टूडेंट ये क्वेश्चन कवर कर पाते हैं, लेकिन इसके बाद जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ इसमें कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो जाती है और वो पूर्ण रूप से तैयारी नहीं कर पाते। तो मैं आपको बहुत ही शानदार यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिएगा एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है वो एग्ज़ाम में कि जागृता इति पदस्य विलोम शब्द लिखत, यानी इस टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं कर पाते। जब वो पूरी बुक्स ढंग से पढ़ पाते हैं तब उनके कहीं ना कहीं 100 में से 100 आंसर, 100 में 100 नंबर आते हैं। तो देखिएगा जागृता इति पदस्य विलोम शब्द लिखत, तो हम क्या करेंगे, जागृता इति पदस्य मतलब जागृत जो शब्द रहेगा इसका विलोम क्या है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, जो मैंने सबसे पहले शब्दार्थ आपको बताया थे, मीनिंग बताया था, तो मैंने थोड़ा सा बताया था सही आपको कि जागृता का मतलब होता है जागृत पुरुष का और सुप्ता से मतलब होता है सोते हुए पुरुष का या सोए हुए पुरुष का। तो अभी यहाँ पर क्या पूछा, जागृता इति पदस्य विलोम शब्द, तो इसका विलोम पूछ रहे थे। विलोम हम क्या लिखेंगे, जागृता क्या हो जाएगा, सुप्ता से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जागृता का मतलब ये होता है जागते पुरुष का और सुप्ता से मतलब सोए पुरुष का, तो इसका विलोम हो गया। तो क्या लिख देंगे हम, सुप्ता से लिख देंगे। फिर देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा उसने, सुप्तस्य इति पदस्य विभक्ति वचनम चालिगत, यानी सुप्तस्य इति पदस्य यानी सुप्तस्य जो हमारे पास लिखा रहा है इसमें आपकी विभक्ति और वचन क्या है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ कि जो सुप्तस्य शब्द लिखा रहा है तो इसके लास्ट में देखिए आप अस्य है, अस्य सुप्तस्य यानी अस्य की ध्वनि निकल रही है। तो जिस शब्द में आपको अस्य की ध्वनि सुनाई दे उसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक, तो यहाँ पर आप विभक्ति क्या लिखेंगे, षष्ठी, और वचन यहाँ पर आएगा एक वचन, क्योंकि आप विभक्ति निकाल के देखना उसमें आपको एक वचन में अस्य निश्चित मिलेगा षष्ठ नंबर पर। कोई सी भी आप विभक्ति पढ़ के देखना, तो ध्यान रखना आप अस्य जहाँ पर आ जाए हमारी षष्ठी विभक्ति होती है और वचन कौन सा होगा, एक वचन। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, शिव इति शब्दस्य विलोम शब्द लिखत। क्या लिखा है, शिव इति शब्दस्य विलोम शब्द लिखत। यहाँ पर शिव शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो शिव शब्द का विलोम शब्द मैं आपको बता दूं, आशिव होता है, आ लिखना और शिव लिख देना बस, तो ये आपका विलोम होगा। ठीक, चलो इसके बाद में आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पद्यांश का, और जो लास्ट है वही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो मैं इस क्वेश्चन को 4 प्रकार से बताऊंगा, लेकिन परीक्षा में 4 प्रकार से नहीं पूछेगा, मात्र वो 2 प्रकार से पूछेगा, लेकिन कोई से भी 2 प्रकार से पूछ सकता है। लेकिन मेरा जो बताने का फ़र्ज़ है वो मैं आपको बताऊँगा। देखिएगा इसमें क्वेश्चन है हमारा, अस्तु इति पदस्य पुरुष वचनम चालिकत। इसका मतलब ये हो जाएगा अस्तु इति पदस्य पुरुष, सुनो उनने क्वेश्चन मात्र ये पूछा है अस्तु इति पदस्य पुरुष वचनम चालिकत, यानी सिर्फ इसमें अस्तु जो शब्द है इसमें पुरुष और वचन बताना है। लेकिन मैं आपको इसमें धातु भी बताऊंगा और प्रत्यय भी बताऊंगा, सॉरी धातु और लकार भी बताऊंगा मैं। इसमें धातु कौन सी है, लकार कौन सा है, क्योंकि कोई सा वो पूछ सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बात करते हैं हम वचन की। तो देखिएगा अस्तु, तो वचन के पहले मैं आपको बता दूं जिसमें अस्तु तू शब्द एक जुड़ा है, तो ये लोट लकार है। आप लकार पढ़ोगे तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि लोट लकार की जो पहचान होती है, प्रथम जो लाइन है उसकी पहचान होती है तू ताम अंतु। इसका मतलब यहाँ पर तू जुड़ रहा है, इसका मतलब कौन सा होगा, यहाँ पर लोट लकार है। अब प्रथम लाइन है इसलिए क्या कहेंगे अपन, प्रथम पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, प्रथम पुरुष। और प्रथम लाइन का एक वचन है, ये क्या है, क्योंकि तू जुड़ा मतलब एक वचन, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, पुरुष तो लिख देंगे प्रथम पुरुष और वचन लिख देंगे एक वचन। और धातु की अगर बात करें तो इसमें अस धातु है, आ और सा में नीचे क्या लगना है, हलंत लगना, तो अस धातु हो गई। और लकार हमने बता दिया लोट लकार हो गया। यानी इस टाइप के आपके ये पद्यांश बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। अब आते हैं इसी चैप्टर के हमारे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर कुछ तो ऐसे हैं जो हम पीछे कर चुके हैं, तो आप चाहें तो वही याद कर ले, लेकिन मैं अलग से फिर भी बता रहा हूँ आपका। पहला आता है आपका, एक पदेन उत्तरम लिखत। इस वाले में का वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो 2012 और 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। कौन सा, मनः जागृता कुत्र उदेति। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट हो रहा, मनः मतलब मन, जागृता मतलब जागते पुरुष का, कुत्र यानी कहाँ, उदेति मतलब जाता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं आपको पता है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है। ठीक है,
नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने ही बताया था। तो यहाँ पर लिखा मनः जागृता कुत्र उदेति, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर, और वैसे पहले बता चुका हूँ मैं, पर फिर भी देखिएगा यहाँ पर आएगा आपका दूरम, क्योंकि मना मतलब मन, जागृत मतलब जागते हुए पुरुष का, उदेति मतलब कहाँ ले जाता है। तो मना कहाँ ले जाता है उसको, दूर तक ले जाता है। अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसका आंसर आ जाएगा दूरम, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसा ऋते किंचम किम न क्रियते, ठीक है। तो ये आपको पता है, मनसा ऋते किंचम किम न क्रियते, यानी मन के बिना क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं कर सकते मन के बिना। तो हम क्या नहीं कर सकते, कर्म। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, कर्म आ जाएगा। ये सन 2009 की एड में पूछा गया था। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड नंबर से आता है एक वाक्यन उत्तरम लिखत। तो इसका क्वेश्चन आता है आपका, मैं मनः किमस्तु, ठीक है। मैं मनः किमस्तु तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं, उधर आ चुका है, और वैसे ये खालिस्तान में सत्य असत में भी आपको पूछेगा, तो ये याद होना चाहिए। मैं मनः किमस्तु, तो इसका मतलब मैं मना किम की जगह लिख देंगे शिव संकल्पम अस्तु। मात्र आपके ये क्वेश्चन थे बस जो इम्पोर्टेंट थे। अब हम बात करते हैं खालिस्तान की। खालिस्तान पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4, प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यात। इसका मतलब हमारे पास 3 शब्द दे रखे और नीचे खालिस्तान है ना। ये स्क्रीन पे देखिए आप, खालिस्तान है। तो इन पे हम बात करते हैं पहले की, तन्मय खालिस्तान शिव संकल्पम अस्तु। तो आपने खुद ने अभी देखा था, इसमें मना आया था, मना शिव संकल्पम आया था। तो पहले वाले में हम क्या भर देंगे, तन्मय, और ये खालिस्तान में क्या लिख देंगे, मना शिव संकल्पम अस्तु। और ये इंपॉर्टेंट है, 2012 में, 16 में, 9 में, 19 में पूछा गया था, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन खालिस्तान आता है, यस्मात, क्या आता है, यस्मान खालिस्तान किंचम कर्म क्रियते। तो अभी अपन ने पढ़ा था, किसके मतलब किसके बिना कर्म नहीं किया जाता। तो किसके बिना के लिए कहते हैं, ऋते। यहाँ पर लिखे यस्मान ऋते किंचम कर्म क्रियते। तो ये सन 2009 के साइड में पूछा गया था। अगला आता है येन यज्ञस्ता इते खालिस्तान। तो इसका अब बचा क्या अपना, सप्त होता था, हम क्या लिख देंगे, सप्त होता लिख देंगे। और ये वाला खालिस्तान जो पूछा गया था सन 2009 के साइड में, 10 में और 18 में, इस टाइप से पूछा गया था। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, यथा योग्यम योजन यथ। इसका मतलब जोड़ी मिलाते हैं हम। तो जोड़ी आती है आपकी क नंबर की पहले की, मनः ज्योतिषाम। बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ी है ये, इस पे IM पे लगा लें। ये 2011 में, 12 में और 14 में पूछी गई है। तो मनः ज्योतिषाम, ठीक है। तो इसका मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बताने वाला हूँ कि देखिएगा, आपका लिखा रहा मनः ज्योतिषाम, और इधर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जोड़ी में 3 इधर है और 3 इधर है। तो मनः ज्योतिषाम लिखा रहा है, तो इसमें देखिए ज्योति एक मेन शब्द है। तो आप इधर देखिए आ वाले में, इधर जो हमारा लिखा हुआ है, इसमें देखो पहले नंबर पे तथ्यवेति, दूसरे में एकम ज्योति और मनीषिणी। तो आप क्या लिखे, ज्योति लिखा रहता है, तो ज्योति वाले पे ध्यान देना आपको। तो इसका मतलब क वाले की जोड़ी आपको कौन सी मिल जाएगी, दूसरे नंबर की मिल जाएगी। तो इस टाइप से आपको याद रख हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी आप देखिए इसमें दूसरा देखिए, येन कर्माण्य पशो। इसका मतलब ये हो जाता है, यहाँ पर हम दूसरा वाला जो पढ़ते हैं तो इसका आंसर आता है मनीषिणी। क्या आता है, मनीषिणी। तो येन कर्माण्य पशो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मनीषिणी, यह जाएगा। और आखिरी आता है तदु सुप्तस। तो इसका मैं बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। इसमें ता स्टडी में आया, तो इसमें देखिए ता कौन से में आया, तो देखो तथ्यवेति स्टडी में आया। इसका मतलब गा वाले की कौन सी मिल जाएगी, पहले नंबर की जोड़ी हम मिलान कर देंगे। चलो हम आगे चलते हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य पर। पहला देखिएगा हमारा शुद्ध अशुद्ध वाक्य आता है, मनः दूरगंगम अस्ति। तो बिल्कुल राइट है आपको, मनः दूरगंगम अस्ति यानी क्या है, यानी मन क्या होता है, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला होता है, बिल्कुल है। तो हम क्या लिख देंगे, सत्य। मतलब इसका मतलब यहाँ क्या लिख देंगे, आम्र लिख देंगे। फिर आता है मैं मना शिव संकल्पम नास्तु। तो गौर करिए, इसमें ना दे दिया उन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो अधिकतर बच्चे इसके क्या करते हैं, इसको आम्र लिख के आते हैं, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो इस टाइप से नहीं पूछ रहा मैं मना शिव संकल्पम अस्तु, इस टाइप से नहीं पूछा। उसने पूछा मैं मना शिव संकल्पम नास्तु, ना लगा दिया, बहुत बड़ी उसने मिस्टेक कर दी। लेकिन उसने नहीं, हम उससे बड़ी ज़्यादा मिस्टेक करके आ जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसलिए क्या आएगा, ना आएगा इसमें, क्योंकि ना दे दिया उन्होंने, इसलिए। तो हम क्या लिख देंगे, ना। क्लियर है। फिर अगला था मनः अपूर्वम अस्ति। तो ये भी आपका सत्य। मना अपूर्वम का मतलब यहाँ पर जो मन होता है वो सब प्रकार की बातों को जानने के लिए इच्छुक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आम्र हो जाएगा। चलो इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, यानी एक वचनम बहुवचनम परिवर्तयत। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कहाँ पूछा जाएगा, जो आपके पद्यांश होता है
पद्यांश में जो 3 या 4 क्वेश्चन देने के बाद में एक क्वेश्चन वो स्टेप से लेता है कि वो हर कोई स्टूडेंट नहीं कर पाता है। तो वो कौन करता है? जो सभी चीज़ें पढ़ता है, जैसे पूरी बुक्स कंप्लीट पढ़े या और भी अदरवाइज जो हमारे पास परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन या जीपीएस जो भी होती है वो पढ़ता है। तो या फिर पूरी बुक्स के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर अभी दिया है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तो ये वो यहीं से पूछता है। जैसे कि पहला उनने समझा है धीरा, तो धीरा का बहुवचन क्या होता है आपका? धीरा, मतलब इसमें आ की मात्रा लगाएंगे और 2 बिंदु लगा देंगे, बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार यज्ञ जो शब्द है, इसी में भी हम सेम ऊपर जैसे कंडीशन कर देंगे, इसमें आ की मात्रा लगाएंगे, 2 बिंदु लगाएंगे, तो यज्ञः हो जाएगा। फिर आता है सुप्तस्, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। सुप्तस् का हम बहुवचन जब बनाएंगे तो क्या लिखते हैं? सुप्ता नाम, यानी आम जोड़ देंगे उसमें, सुप्ता नाम। फिर आता है येन, येन में कुछ भी नहीं करना, आपको 2 मात्रा लगानी, या में ऊपर 2 मात्रा है, तो यह हो जाएगा आपका। फिर आता है कर्म, कर्म का ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो कर्म का क्या हो जाएगा? कर्माणि, क्या हो जाएगा? कर्माणि। फिर आता है आपका भूनम, भूनम का क्या हो जाएगा? भूनाति, यानी इस टाइप से आप एक वचन बहुवचन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके आगे जो भी क्वेश्चन है वो कोई मतलब के नहीं है, इसलिए मैंने नहीं करवाए। मुझे जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट लगा है वही चीज़ें आपको करवाइए, और मैंने हर एक क्वेश्चन को लगभग ये बताया कि ये इस सत्र में पूछा गया था, उस बात को आप ध्यान से सुने और उस बात पे अमल करें। तो कहीं ना कहीं आपका जो फर्स्ट चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कहीं से इसी प्रकार कोई डाउट होना नहीं चाहिए, और इसी टाइप से हम सेकंड जो चैप्टर रहेगा हमारा द्वितीय पाठा न्योगरात वृक्षा, उसका हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपने पूरा वीडियो हमारा देखा है और पूरा वीडियो ध्यान से सुना है, इसके लिए थैंक्स। लेकिन एक बात और है, अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले जो साइड में लाल कलर का बटन दिया हुआ है उसको प्रेस करें, उसको दबाएं और साथ में घंटे का निशान भी दबाएं, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू वेरी मच।